नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के इस खास यूथ शो युवा में। युवा यानी वायु की रफ्तार से पर्वतों को चीरता हुआ, सागरों को लांघता हुआ, जो निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा रहता है, वह युवा है। ऐसे ही एक जज्बे और जुनून के साथ भरे हुए युवा आइकॉन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुनील श्योरान। नमस्ते सुनील। नमस्कार मैम। सुनील श्योरान राजस्थान टीम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं। आप दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं। COE अंडर 19 बॉयज़ टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के रूप में भी आप खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। आप BCCI लेवल 2 के क्रिकेट कोच हैं और BCCI लेवल 2 के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सुनील। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। सुनील, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इनको आम युवा कैसे समझेंगे? मैम, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एक टाइप से फिटनेस कोच ही होता है। कुछ जो फिटनेस कोच होते हैं वो आपको जैसे वेट लॉस करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता है वो किसी न किसी स्पोर्ट्स के अंदर आपका एक्सपर्ट होता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का जो मेन जो काम है वो ये रहता है भी आपकी जो प्लेयर्स की जो फिजिकली जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करना, आपकी इंजरी को प्रिवेंट करना और आपको रिकवरी के बारे में एजुकेट करना, डाइट के बारे में एजुकेट करना। एक टीम के साथ और एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का एथलीट के साथ बहुत काफ़ी बड़ा रोल है। आप राजस्थान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ आप BCCI लेवल 2 के क्रिकेट कोच हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हैं। तो इन तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं और आपके खिलाड़ियों के लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल है? जी मैम, मेरा ये मानना है भी अगर आपने खुद क्रिकेट खेला है, खुद गेम को टाइम दिया है और आप एक स्किल कोच भी हो और उसके साथ साथ अगर आपको फिटनेस का नॉलेज भी है, तो अगर आप किसी भी एथलीट की स्किल को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको फिटनेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्किल के साथ साथ फिटनेस का नॉलेज है और आप अपने एक्सपीरियंस को भी उसके साथ ऐड कर देते हो तो 100% एक एथलीट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी सर, तो आजकल जो दौर चल रहा है इसमें स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जो युवा है वो थोड़ा लेज़ी हो गया है। तो ऐसे में ये जो आपका स्ट्रेंथ एंड फिटनेस ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जो ट्रेनिंग है, ये युवाओं के लिए डेली लाइफ में भी यूज़फुल है या सिर्फ इसका खेल के मैदान पे ही एक मेजर इंपॉर्टेंस है? जी मैम, मैं कहना चाहूँगा 100%। अगर आप एक एथलीट के लिए तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो है, जो फिटनेस है, वो 100% बेनिफिट देता ही है। अगर रूटीन लाइफ में भी जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई हाउस वाइफ हो, चाहे रूटीन में ऑफिस में काम करने वाले हो, अगर उन्होंने भी अपनी रूटीन के अंदर अगर फिटनेस को डाला है तो 100% उनको उनके लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। एक जो बात बोलते हैं ना भी, अगर आपका हेल्दी, आप फिट हो, आप हेल्दी हो फिजिकली फिटनेस के साथ, अगर आपका मेंटली भी फिट हो तो आप बहुत अच्छी तरह से सारे काम अच्छे से कर पाओगे। डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स अपन जो फेस करते हैं, जैसे आपकी ऑफिस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो तो 100% सब चीज़ों को आप बिल्कुल हंसते हंसते और बहुत कैजुअल तरीके से आप उनसे निजात पा सकते हैं, मतलब उनसे निपट सकते हो। बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए तो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिटनेस फ्रीक एक पॉपुलर टर्म है, इस टर्म को आप कैसे देखते हैं और युवाओं में किस उम्र से फिटनेस को लेकर के एक अटेंशन आ जानी चाहिए? जैसे मैं देख पा रहा हूँ पिछले, जैसे कोविड के बाद पिछले 4-5 साल से लोग है ना फिटनेस को लेके काफ़ी एजुकेट हुए हैं, लोगों के लाइफस्टाइल में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, हर किसी से भी बात करते हैं तो आजकल यही सुनने को मिलता है, बात करते हैं तो भी मुझे फिटनेस पे फोकस करना है, मैंने फिटनेस शुरू किया है। तो इस चीज़ से काफ़ी बड़े चेंजेस भी आए हैं लोगों की लाइफ में। और मैं ये कहूँगा भी हर किसी को डेली लाइफ के अंदर, आपकी रूटीन के अंदर फिटनेस को डालना ही चाहिए। जैसे आपने बात की अभी भी फिटनेस को स्टार्ट करने की एज की बात करें तो मैं ये कहूँगा घर के अंदर नॉर्मल जो 7-8 साल का जो बच्चा भी है, नॉर्मली उसको भी आपको हैबिट डेवलप करानी चाहिए। ठीक है, और वो एक बच्चे को नहीं पता होता है 8-10 साल की उम्र के अंदर भी उसका क्या फ्यूचर है, उसको क्या प्लान करना है। अगर आप एक युवा होने के नाते खुद अगर आप उस चीज़ पे आपका फोकस है तो आप
जो आने वाली जनरेशन है जी। उसको भी एजुकेट कर सकते हो, और जो आपके जो पेरेंट्स हैं, जी। ठीक है, जो आज हो सकता है 50+ हो, जी। मेरा ये मानना है भी आप उनके साथ भी आप फिटनेस को लेके काम करोगे तो उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी हो सकती है, उनके आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, 8-10 साल की एज से लेके 85-90 तक, मैं बोल रहा हूँ आखिरी सांस तक भी इंसान को फिटनेस करनी चाहिए। मोटापा जो है आज बहुत छोटी उम्र से ही एक विश्वव्यापी समस्या हो गया है। भारत में भी इसके कई केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है, इसको टेस्ट कैसे किया जाए और इससे बचने के क्या तरीके हैं, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से इसमें काम आ सकती है? जी बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहूँगा भी जो मोटापा है वो काफ़ी बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है भी हमारा जो खान पान है वो अप टू मार्क नहीं है, हम अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेट का फूड ज़्यादा खाते हैं, यह हमारी लाइफस्टाइल है वो उतनी एक्टिव नहीं रही है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं, हर किसी इंसान को अपने 40 to 60 मिनट अपने दिन के अंदर अपने लिए सेल्फ के लिए निकालना चाहिए और अपनी फिटनेस पे रेगुलर फोकस करे, डाइट पे कंट्रोल करे। और तो अगर आप जैसे कैलोरी 1200 से 1500 कैलोरी एक इंसान के लिए रूटीन लाइफ में चाहिए होती है, फिर डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल है कैसी। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो कितना आप यूज़ करते हो कैलोरी, उसी हिसाब से आपको इनटेक करना है। अगर आप रूटीन लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरी लेना है। जैसे अगर आप कैलोरी कम लेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, तो 100% आपका मोटापा कम ही होने वाला है। जैसे अभी मैं ये सबसे ये की बात करता हूँ भी जो आपकी जो किचन है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर किचन के अंदर जैसे अगर आपने शुगर को हटा दिया, आपने ऑयल को हटा दिया, अगर आपने जैसे नमक है, इन 3 चीज़ों को अगर आपने हटा दिया है और आपकी लाइफस्टाइल अगर आपने एक्टिव लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दिया है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका मोटापा कम हो सकता है। दूसरी बात रही मोटापे को आपको एसेस करने के लिए टेस्ट की बात करूं तो एक डेक्सा स्किन टेस्ट आता है जिसके अंदर आपका बोन की डेंसिटी चेक करते हैं अपन, और जो बॉडी कंपोजिशन है, जो फैट परसेंटेज वगैरह है उसका पता करते हैं। एक काफ़ी सिंपल टेस्ट है जो BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, वो हर किसी के फ़ोन में आजकल BMI कैलकुलेटर आता है। आपका उसके अंदर कुछ भी नहीं, नॉर्मल आपकी एज, आपकी हाइट और वेट डालना है। अगर उसकी रीडिंग आपका 20 या उससे कम है, 20 से कम रहेगा तो आप हेल्दी हैं, ठीक है। 20 और 30 के बीच में है तो आपका नॉर्मल में आएंगे आप, और 25 से 30 के बीच में आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अबोव 35 आप ओबीज में आ जाएंगे। तो आप खुद अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें बहुत नॉर्मल है टेस्ट। जी, तो जैसा आपने कैलोरीज के बारे में बताया, तो डाइट किस तरह का होना चाहिए, और क्या केवल डाइट ही इसको फिटनेस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी है या फिर हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी मैम, जैसे आजकल सबसे बड़ा जो टास्क है एक हर किसी की फैमिली में भी, हम नेचुरल जो फूड है उससे हम हमारी डाइट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो अपन जो मिल्क आता है वो कहीं ना कहीं ये रहता है वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी आजकल फूड हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं रही जो पुराने ज़माने में जो चीज़ होती थी। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप अलग से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और जो सर्टिफाइड होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, ठीक है। अगर नॉर्मल जो इंसान है जो रूटीन लाइफ के अंदर जितना उसका बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन तो उसको लेना ही चाहिए। अगर हमारा नॉर्मल फूड से पूरा नहीं हो रहा है तो हम सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं। मेक श्योर भी जो आपका सप्लीमेंट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। आप वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन ये आप यूज कर सकते हैं, इसका सारा ले सकते हैं। सुनील, विटामिन ई और विटामिन डी इस तरह के जो टैबलेट्स हैं ये भी आजकल सप्लीमेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, तो इनको लेकर के आप कितना फेवर करते हैं? जी, पहले तो ये है भी आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ये सब चीज़ प्रोडक्ट यूज नहीं करनी चाहिए जी, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, वो एक डाइट का पार्ट बना सकते हो, पर जितनी टैबलेट वगैरह की बात करूं तो पहले आप किसी डॉक्टर की कंसल्ट करें, डॉक्टर के साथ बातचीत करके ही आप इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जी सर। अब इसमें जो डाइट और न्यूट्रिशन की तो बात हो गई, इसमें लाइफस्टाइल को किस तरह से हम डालेंगे कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जैसे आप इंजरी की बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, या युवाओं के लिए ऐसे कौन से मेजर एक्सरसाइजेज होने चाहिए जो बहुत छोटे समय में उनको फिटनेस की ओर आगे बढ़ा सके? जी मैम, बिल्कुल मेरा ये मानना है बिना कोई इतना ज़रूरी नहीं है भी आपको फिटनेस करने के लिए कोई जिम ज्वाइन करना है या आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होनी चाहिए।
आप नॉर्मल अगर आप 40 to 60 मिनट अगर पर डे में से अपने आप के लिए निकाल रहे हैं आप, तो उसके अंदर आप नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। दूसरा आप नॉर्मल स्क्वाट हो गया, पुशअप्स हो गया, प्लैंक हो गया, ये विदाउट एसेसरी, विदाउट किसी इक्विपमेंट के आप घर के अंदर, घर की छत के अंदर, आपके रूम के अंदर, रूटीन के अंदर कर सकते हैं। और 100% अगर आप बैक टू बैक कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% आप फील करेंगे, आपको आफ्टर 3 वीक आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आप फील करने लग जाओगे। वाओ, 3 वीक्स में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके साथ में आप ये भी बताइए कि 20 मिनट में यदि कोई 3 एक्सरसाइज हमारे युवा करना चाहें तो वो 3 एक्सरसाइज ऐसी कौन सी होनी चाहिए और उनका क्या फ्रीक्वेंसी किस तरह से वो मेंटेन करके रखें? अगर मैं सिंपल विदाउट इक्विपमेंट की मैं बात करूं तो नॉर्मल रनिंग, जी ठीक है। मेक श्योर आप प्रीफर करें भी जो आपका जो सरफेस है वो ज़्यादा हार्ड सरफेस पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं करना है। अगर ग्रासी फील्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, हाई नी कर सकते हैं। और जैसे अगर लोअर बॉडी की पूरी ऑल ओवर अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर पूरी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ में बात करूं तो पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल पूरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। और जो कोर एरिया है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अगर प्लैंक होल्ड कर रहे हो आप तो पूरा कोर एरिया आपका ट्रेन कर सकते हो। ये तीनों चारों एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, विदाउट इक्विपमेंट आप इनको नॉर्मल 30 to 40 मिनट के अंदर आप अपना सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। युवाओं के बीच में आपका जो एक रोल एज अ फिटनेस कोच है, तो आप एनसीए में अंडर 19 में खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं, उनकी जो फिटनेस है और एक आम युवा की जो फिटनेस है उसको, उसमें जो डिफरेंस है वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। ये नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम रूटीन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर हम बहुत कम फिटनेस भी करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी जी सकते हैं हम। अब एथलीट पे, आपके गेम पे डिपेंड होता है कौन सा आप गेम कर रहे हो, गेम के अंदर भी आपका क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट के अंदर अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो एक फास्ट बॉलर को ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत है, बल्कि एक स्पिनर को उससे कम रहेगी। एक बैट्समैन को कम रहेगा, अगर विकेट कीपर बैट्समैन है तो उसको ज़्यादा रहेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिकेशन पे, आपके गेम पे। तो उसी को देख के सबसे पहले प्लेयर को हम असेस करते हैं, उस प्लेयर के टेस्टिंग से उसकी क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या गेम की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअली सब प्लेयर का वर्कआउट प्लान करते हैं और उसी हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं। बीसीसीआई में इंजरी जो है वो अब कम हो गई है और पहले से काफ़ी सुधार आया है जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस में, तो उसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जो कोचिंग है इसने किस तरह से उसको इम्पैक्ट किया है? जी मैम, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा आजकल जो एथलीट है वो काफ़ी एजुकेट हो गया है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से या इतनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा ऊपर लेवल पर चली गई है, तो हर एथलीट ने अपनी बॉडी को जानना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो एजुकेशन बढ़ा है और फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है। बीसीसीआई ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है। जैसे अभी बेंगलोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक सेंटर है अभी, जैसे जो पहले एनसीए करके होता था वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ एक एथलीट के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उधर, आपकी स्किल से लेके, आपकी रिकवरी से लेके, आपकी स्ट्रेंथ से लेके। तो वही स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का अगर मैं बात करूँ तो यही काम रहता है भी हम प्लेयर को इंजरी होने से कैसे बचाएं। अगर प्लेयर इंजर्ड हो गया है, कि जो चाहे वो किसी भी एसोसिएशन से बिलोंग करता हो, तो एनसीए जो सीओई है, बीसीसीआई उसको उधर 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए उधर उसको बुलाती है और पूरी टीम, पूरी स्पोर्ट्स साइंस जो टीम है, पूरा आपका फिजियो है, ट्रेनर है, कोचेज़ हैं, पूरी टीम एक साथ लग के उस एथलीट के साथ काम करती है और उसको इंजरी से रिटर्न टू प्ले में उसकी हेल्प करती है। ऐसे कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो जो काफ़ी सीवियर एक इंजरी रही हो, जिसको देख के आपको एक बार तो लगा हो कि ये कैसे ठीक होगा, और फिर उसमें बहुत मेहनत करने के बाद आज प्लेयर ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया है? मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया प्लेयर, ऋषभ पंत की मैं बात करूं तो ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता था भी आप वापस ग्राउंड पे आ सकते हो जी। और अभी आप देख रहे हो ऋषभ पंत ने कमबैक किया है और एक अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये सब ऋषभ पंत के डेडिकेशन के साथ साथ पूरा क्रेडिट पूरा बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है, पूरा एनसीए को क्रेडिट जाता है, पूरा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है पूरा उसको क्रेडिट जाता है। उनकी काफी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ऋषभ पंत को आज वहां पहुंचाने में। 100% ऋषभ पंत का जो माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अलग लेवल का है।
अगर आदमी खुद ही गिव अप कर देता तो वहाँ उस लेवल पे स्टैंड नहीं कर सकता था, पर उसने गिव अप नहीं किया और पूरी टीम के साथ लग के मेहनत की और आज वो वापस उस मुकाम पे परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, गिव अप नहीं करना चाहिए और स्ट्रगलिंग जो लाइफ है उसको आगे मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी मैम। तो स्ट्रगल जो है वो एक युवा के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आजकल हॉस्टल में युवा रह रहा है, तो हॉस्टल में फिटनेस मेंटेन करना, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करके रखना, ये बहुत एक टफ टास्क हो जाता है। या फिर जो यूजुअली बाहर जो टहलते घूमते हैं बच्चे, आना जाना उनका लगा रहता है, तो इसमें भी जो है वो फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे समय में किस तरह से फिटनेस को जो है एक डेली हैबिट के रूप में लाया जाए? जी मैम बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी प्लेयर या जो भी स्टूडेंट घर से बाहर रहता है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फिटनेस करना चैलेंज नहीं है, ठीक है। फिटनेस करना हर जगह आजकल, हर थोड़ी थोड़ी दूर में जिम अवेलेबल है, ग्राउंड अवेलेबल है। उसके लिए सबसे बड़ा जो टास्क है वो है आपकी डाइट को मेंटेन करना जी। और एक फिटनेस के अंदर है ना, मैं ये कहूँगा अगर फिटनेस का 30 to 40% रोल है, 60 to 70% आपकी डाइट का रोल है। तो डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हो उस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं भी, मेरा टाइम भी हॉस्टल के अंदर मैं रहा, तो मेरे लिए भी ये चैलेंज था। तो वही देसी, घर से देसी घी रख लेके आना, अपने स्प्राउट्स में चना, ठीक है, ये सब चीज़ रात को भिगो दिया, सुबह गुड़ के साथ खाया, तो नेचुरल जो है उसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स है, ठीक है। अब आप अगर आपको अच्छा दूध, दही, ये सब चीज़ें मिल जाती है तो आप अपनी डाइट को 100% पूरा कर सकते हैं। तो सुबह, दोपहर और रात, 3 समय में ऐसे कौन से 3 फूड या ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हो सकती हैं जो कि डाइट में हॉस्टलर को शामिल करनी चाहिए कि वो 60-70% जो फिटनेस का एक रेशियो है वो उसको फुलफिल कर सके? जी मैम बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा भी इसके अंदर आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसको आप अपने साथ रखो, ठीक है। और आपकी जो ब्रेकफास्ट जो मील है वो आपका सबसे अच्छा मील होना चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद आपका लंच और आपका डिनर, आपकी कोशिश ये रहे उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर आपके प्रॉपर सारी जो न्यूट्रिशन है वो आपको पूरा कंबाइंड उसके अंदर मिल जाए, वो देख के ही आपको डाइट फॉलो करना चाहिए। तो आज जो युवा है वो डाइट के साथ साथ, डाइट एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया, लाइफस्टाइल उनकी इतनी हार्ड है, तो उस लाइफस्टाइल में जो सोशल मीडिया है या ऑनलाइन गेमिंग है, ये भी एक बड़ा रोल उनके मेंटल स्ट्रेंथ को, एक फिजिकल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा ऑनलाइन गेमिंग के कारण। तो उस समय में उस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने जो है ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया, तो आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी मैम बिल्कुल, मैं ये कहूँगा ये जो इंडिया गवर्नमेंट है उसका बहुत अच्छा डिसीजन है। कहीं ना कहीं अनडाइट तरीके से मैं कहूँ तो एक टाइप से ये सट्टा जुआ ही तो है, ठीक है। तो अनडाइट तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ की तरफ हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, वो लत पड़ने के साथ हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। अगर हम उस पर हमारा फोकस है, क्या हुआ, मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, तो हम हमारा बहुत कीमती जो टाइम है उस चीज़ को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप कहूँगा मैं जो जी। तो कभी आपके साथ में ऐसा कोई सीनियर या ऐसा कोच रहा हो जिन्होंने आपको एक मेमोरेबल एडवाइस दी हो जिसको आपने आपके मंत्र ऑफ लाइफ बना लिया हो, तो ऐसी कौन सी एडवाइस आपके पास में है? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, अर्ली डेज में जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो कोच हैं नवेंदु त्यागी जी, उनकी लाइफस्टाइल का, उन्होंने जो मेरे को एजुकेट किया, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी बदौलत है। उन्होंने मेरे को, जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम लोग जब फिटनेस करते तो एज ए परफॉर्मेंस हम लोग करते थे, हमारे को कोई टास्क था, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम करते थे। धीरे धीरे हमने वो चीज़ इतनी टाइम कर लिया, अब वो मेरी लाइफ में वो मेरी लाइफस्टाइल बन गई है, ठीक है, मेरी हैबिट बन गई है। तो ये सब पूरा क्रेडिट गोज टू माय कोच नवेंदु त्यागी। तो आप इसमें एक मेंटर का जो रोल है, एक नॉर्मल इंसान, एक आम युवा के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी मेंटर का रोल होना, और एक खेल में एक मेंटर का रोल, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज हैविंग अ मेंटर इन देयर लाइफ? जी मैम बिल्कुल, एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे आपका ऑफिस हो, किसी भी फील्ड के अंदर एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मेंटोर ने अपने जो पूरे 20-30 साल के जो कैरियर से, जो अपने सक्सेस से, जो अपने फेलियर से, जो अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, अगर आपको उसके साथ बात शेयर करके अगर वो चीज़ मिल रही है तो आप, यू आर वेरी लक्की
भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो 20-30 साल का जो एक्सपीरियंस है, जितनी ठोकरें खा के उसने लिया है, वो आपको अगर नॉर्मल बात करके शेयर करने को मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो एक मेंटोर होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिकेट में आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, तो इस अनुभव में और जीवन में आप क्या समानता देखते हैं? जीवन और खेल किस तरह से समान है और हमें क्या ऐसा एक कॉमन लाइफ स्किल है जो हम गेम से सीख सकते हैं? मैं ये कहूँगा जो गेम आपको जो सिखाता है ना जी, वो किसी भी बुक में नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को और आप गेम को देखोगे तो दोनों चीज़ बिल्कुल सिमिलर चलती है। आप देख रहे हो आपकी लाइफस्टाइल में टाइम एक जैसा नहीं चलता है, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में भी रहते हैं, सेम गेम के अंदर भी रहते हैं। कभी आप गेम के अंदर ऊपर होते हो, कभी नीचे होते हो, ठीक है। सेम लाइफ भी अगर आपकी लाइफ में आज बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा आप निराश हो जाओगे, फिर वापस वहाँ जब निराश होगे तो वहाँ से कैसे कम बैक करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको गेम सिखाता है। तो गेम के अंदर आप नीचे हो तो फिर आप फाइट करते हो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करते हो, अपने प्रोसेस पे फॉलो करते हो, फिर आप ऊपर आते हो। तो पूरा आपका गेम और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सिमिलर है। जो इंसान गेम के अंदर 15 से 20 साल जो अपना टाइम देता है 100% वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उसका रहता है। मैच और ट्रेनिंग ये बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है ना, तो ट्रेनिंग के दौरान इतना स्ट्रेस झेलने के लिए जोश कहाँ से आता है? वो कौन से गाने और वो कौन सी ऐसे जो मूवमेंट होते हैं जिनको लेकर के आप लोग अपने अंदर उस जोश को कंटिन्यू रखते हैं कि थकने के बाद भी आप जो है ट्रेनिंग जो है उसी हार्ड पेस से करते हैं? जी मैम बिल्कुल। आजकल अगर जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत सारे पंजाबी जो फास्ट म्यूजिक है, फास्ट जो सॉन्ग है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको। दूसरा जितने भी ये अपने जो चक दे इंडिया मूवी है, ठीक है, उसके जो गाने हैं वो सारे सुपरहिट गाने हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं और 100% आप फिर गाने सुनने के बाद अच्छा ही करते हो। तो फिर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपके अंदर जोश और जुनून भर देता है? मैं मेरा ये कहूँगा कर मैदान फतेह करके सॉन्ग कर है। हर मैदान फतेह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना, वो मेरा फेवरेट है। कर हर मैदान फतेह अपने आप में एक गाना बहुत इंस्पायरिंग है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि अब क्योंकि हम इतनी रफ्तार से एक डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, एक विकसित भारत बना रहे हैं, ऐसे में युवा शक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक भूमिका रखती है विकसित भारत में। तो बदलते हुए भारत के बदलते हुए युवा को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो फिटनेस को, समाज को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को किस तरह से रखे और क्या एक उसका विजन होना चाहिए विकसित भारत को लेकर? मैं यही कहूँगा भी जो युवा है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। मैं कौन सी स्टेज पे हूँ, मेरा इस टाइम क्या काम है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एज ए स्टूडेंट आपके क्या क्या काम हो सकते हैं, उसको जो प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू फॉलो करें। उसके बाद अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो वो आपको एक बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल अपना प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा भाई फिटनेस की तरफ तो 100%, जैसे अपन देख रहे हैं आउट ऑफ इंडिया जी, आपको ना ऐसा कल्चर है उधर, सुबह उठना है, सुबह फिटनेस करना है। अगर सुबह किसी कारण से नहीं कर पाया तो जो ऑफिस के अंदर जो ब्रेक मिलता है 1.5 मतलब घंटा भर का जो ब्रेक रहता है, उस ब्रेक के अंदर भी वो निकलेंगे, रनिंग करने के लिए निकल जाएंगे जी, ठीक है। इवनिंग में भी करेंगे, टी टाइम में भी करेंगे। तो वो लोग इतने ज़्यादा फोकस है अपनी, तो ये चीज़ क्यों ना हम इंडिया के अंदर भी, हमारे कल्चर के अंदर हमें डालनी चाहिए। और अगर मैं जैसे मैंने पहले कहा, अगर एक युवा घर के अंदर अगर एक्टिव है जी, ठीक है, तो आपकी आने वाली जनरेशन और आपकी जो बड़ी जनरेशन है उस दोनों को आप एजुकेट कर सकते हो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे को शुरू से जो हैबिट है भी मेरी रूटीन में है भी मुझे फिटनेस करना ही है, मुझे योगा करना है, जिम ट्रेनिंग करनी है। तो मैं जो घर में जो मेरी लाइफस्टाइल रहती है, मैं योगा करता हूँ या जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मेरे को फॉलो करते हैं और वो कहीं ना कहीं मेरे ने उनको अलग से एजुकेट किया ही नहीं, तो वो मेरे को देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस टाइप से अपन घर में एनवायरनमेंट ला सकते हैं। दूसरा मैं बात कहूँ जो यंग जो किचन में जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी किचन का जो है ना, किचन को तो आपको देखना है जी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मेरी किचन में कम से कम शुगर यूज करें, कम से कम ऑयल यूज करें। अगर आपकी जिस घर की किचन अगर सुधर गई ना तो मान लो आधे से ज्यादा उसकी घर की हेल्थ इंप्रूव हो गई। ग्रेट, वंडरफुल। सो जैसा कि आपने बताया फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, किचन को लेकर के इन्होंने बताया कि किचन जो है वो हमारी जितनी हेल्दी होगी उतनी हमारी लाइफ हेल्दी होगी। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हेल्दी किचन से हम एक फिट बॉडी, एक फिट फैमिली को बिल्ड कर सकते हैं और एक फिट फैमिली एक फिट सोसाइटी को बिल्ड करती है और एक फिट सोसाइटी एक फिट नेशन को बिल्ड कर सकती है।
तो इसीलिए जैसा कि भारत की संस्कृति भी हमें कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी इस शरीर के माध्यम से ही हम हमारे जो भी लक्ष्य हैं, जो भी कार्य, जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो इस शरीर को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर आप सभी से मुलाकात होगी युवा के किसी नए एपिसोड में, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।